तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवर की चर्बी और दूसरी चीज़ों की मिलावट पर बवाल मच गया है। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू सरकार ने खुद वो लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें तिरुपति के लड्डू में मिलावट की पुष्टि हुई। सरकार ने लड्डू के लिए घी सप्लाई करने वाली कंपनी बदल दी है। पुरानी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी खबर है। अब तिरुपति देवस्थानम टीटीडी लड्डुओं के लिए नंदनी ब्रांड का घी इस्तेमाल करेगा। कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। उत्तर भारत में जिस तरीके से अमूल या मदर डेयरी मशहूर है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में हर घर में नंदनी की पहचान है। नंदनी कर्नाटक का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में भी इसकी धमक है। नंदनी ब्रांड का मालिकाना हक कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड केएमएफ के पास है। केएमएफ अमूल बनाने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है। उत्तर भारत में जिस तरीके से अमूल या मदर डेयरी मशहूर है, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत के घर में नंदनी की पहचान है। कर्नाटक के कोडगु जिले में साल 1955 में पहली सहकारी डेयरी खुली। उस वक्त तक पैकेट वाले दूध का चलन नहीं था। किसान खुद घर घर तक दूध पहुंचाया करते थे। तब दूध की किल्लत भी थी। 70 का दशक आते आते मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दिया जाने लगा। जनवरी 1970 में दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। इसे वक्त वर्ल्ड बैंक भी डेयरी प्रोजेक्ट्स के लिए तमाम स्कीम ले आया था। साल 1975 में कर्नाटक सरकार ने वर्ल्ड बैंक के डेयरी प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने के लिए राज्य में कर्नाटक डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन केडीसीसी का गठन किया। 10 साल बाद 1984 में डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन कर दिया गया। इसी के पास कंपनी ने नंदनी के नाम से पैकेट वाला दूध और दूसरे प्रोडक्ट बाजार में उतारे। देखते ही देखते नंदनी कर्नाटक का सबसे पॉपुलर ब्रांड हो गया और आसपास के राज्यों में भी अपनी पकड़ बनाने लगा। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन राज्य की 15 डेयरी यूनियन की अगुवाई करता है, जिसमें बेंगलुरु कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, कोलार कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन, मैसूर कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन आदि शामिल है। यही डेयरी यूनियन डिस्ट्रिक्ट लेवल की डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डीसीएस के ज़रिए गांव से दूध खरीदता है और फिर इसे केएमएफ तक पहुंचाता है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक वह 24,000 गाँव के 26 लाख किसानों से हर दिन 86 लाख किलो से ज़्यादा दूध खरीदता है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन यानी केएमएफ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो जिन किसानों से दूध लेती है, उनमें से ज़्यादातर को डेली पेमेंट करती है, क्योंकि ज़्यादातर छोटे किसान और दुग्ध उत्पादक है। फेडरेशन के मुताबिक वह हर दिन दूध उत्पादकों को 28 करोड़ से ज़्यादा का पेमेंट करती है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के कुल 15 यूनिट है, जिनमें वह दूध के प्रोसेसिंग व पैकेजिंग करती है, फिर मार्केटिंग और सेल करती है।